गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीएसटीएफ यूट्यूब चैनल। मैं मुकुंद। आज के इस क्लास में हम आपको पैरोल के बारे में बताएंगे। जो पैरोल क्या होता है, कैसे हम लोग टैली ईआरपी 9 में पैरोल का एंट्री करते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं और कहाँ कहाँ पैरोल का यूज होता है। तो सर्वप्रथम हम ये बता दें, पैरोल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अटेंडेंस वर्कर का मेंटेन करके रख सकते हैं। कौन से वर्कर्स कब वर्क पे आ रहा है, कब नहीं आ रहा है और उसे कौन कौन सी अलाउंसेस यानी भत्ता और डिडक्शन मिल रहा है। इसके बाद एम्प्लॉय का नाम, पद यानी पोस्ट आदि की जानकारी हम लोग पैरोल में रख सकते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से पैरोल का यूज किसी भी कंपनी या ऑफिस वगैरह में होता है जिसमें सारी एम्प्लॉय का पूरा रजिस्टर वगैरह मेंटेन करके रखा जाता है, भुगतान रजिस्टर। एक तरह से हम लोग पैरोल को भुगतान रजिस्टर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद एक कंपनी हम बना लेते हैं। कंपनी हम बना लेते हैं XYZ वन के नाम से बना लिए, XYZ प्राइवेट लिमिटेड 1 के नाम से। यहाँ कंपनी का एड्रेस आप डाल दीजिए, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, ठीक है, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो कुछ भी है आपको डाल दीजिए। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 हम रखे हैं और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ये भी 1/4/2020 रखे हैं। टेलीवर्ट अगर आप चाहते हैं इसमें पासवर्ड वगैरह लगाने के लिए जिससे कंपनी का नाम जो है हिडन हो जाए, हाइड हो जाए, तो हम इसमें टेलीवर्ट में पासवर्ड लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम कंपनी बना लिए हैं। कंपनी बनाने के बाद हमको दूसरा जो है हमको पैरोल एक्टिवेट करना होगा। पैरोल कैसे एक्टिवेट करेंगे? पैरोल एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 की, F1 और इसमें ये पैरोल ऑप्शन है। पहले तो यहाँ पे मेंटेन पैरोल, इसको यस करना है और कॉस्ट सेंटर हम बंद कर लेते हैं। और ये मेंटेन मोर देन 1 पैरोल, ये दोनों ऑप्शन को आपको यस करना है। ठीक है। और बाकी ऑप्शन इसको हम ऑफ कर लेते हैं। बिल वाइज डिटेल्स का तो काम है नहीं इसमें। मेंटेन पैरोल और मेंटेन मोर देन 1 पैरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस दोनों ऑप्शन को हमको यस करना है और यस करने के बाद इसको हमको एक्टिवेट कराना है। नेक्स्ट हमको गेटवे ऑफ टैली में जाना है। गेटवे ऑफ टैली के बाद पैरोल इन्फो में, और उसमें जाके हमको सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरी बनाना है। तो जैसे कि हम बना दे रहे हैं, एम्प्लॉय का कोई कैटेगरी बना देते हैं। जैसे कोई भी एक कंपनी का नाम, जैसे SCL वगैरह, या SCL ले लीजिए, नोकिया ले लीजिए या ओप्पो ले लीजिए, बहुत सारा होता है, डाल दीजिए। इस कैटेगरी में इसको डाल देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसे एम्प्लॉय ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप में ये होता है कौन सा एम्प्लॉय किस पोस्ट पे है, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट आपको एम्प्लॉय ग्रुप में भरना है। तो आप इसमें सिंगल में भी एंट्री कर सकते हैं, मल्टीपल में भी एंट्री कर सकते हैं। सिंगल में एक एक करके होगा और मल्टीपल में हम एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉय का कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल में करके दिखा देते हैं कि इसमें आपको मल्टीपल में ऑल आइटम भरना है और कैटेगरी में हमको, जैसे हम SCL का बनाए थे तो SCL भर दिए। नेम ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप, अब ग्रुप क्या भरना है? तो जैसे कि देखिए हम अपने में बना देते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट, अंडर में प्राइमरी जाएगा। इसी तरह
SCL में मार देते हैं परचेज डिपार्टमेंट, इसको भी प्राइमरी में, फिर थर्ड में SCL, और इसको हम डाल देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में। इस तरह से आप डिपार्टमेंट बना सकते हैं, कंपनी में जितने सारे डिपार्टमेंट है उसको बना सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और इसके बाद हम कंपनी का नाम एंट्री करेंगे। बैक एस्केप की से आप बैक चले जाएं और अब आप एम्प्लॉय पर चलें। एम्प्लॉय में अब प्रत्येक एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे क्रिएट होगा, तो हम मल्टीपल में जाके एक ही बार कर लेते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप जो है हमेशा जो है मल्टीपल में ऑल आइटम ही होगा। और कैटेगरी में जैसे SCL हम बनाए थे तो SCL भरेंगे। एम्प्लॉय नेम जो है एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे हम भर देते हैं। जैसे हम अपने केस में 2-3 एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं। चलिए पूजा, अंडर में इसका डाल दे रहे हैं, मान लीजिए अकाउंट डिपार्टमेंट में है, कब से ज्वाइनिंग की है कंपनी में, तो भी हम 1/4/2020 रहने दिए हैं। इस तरह ज्योति, इसका भी हम एक डिपार्टमेंट दे देते हैं। और इसका भी एक डिपार्टमेंट हम डाल दिए। इस तरह से हम 3 एम्प्लॉय बनाए हैं, तीनों एम्प्लॉय का अलग अलग डिपार्टमेंट हम डाल दिए। इस तरह से आप और भी जो है एम्प्लॉय बना सकते हैं और भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डाल दिए। नेक्स्ट जो है हमारा यूनिट बनाना पड़ेगा। यूनिट कैसे बनाएंगे? यूनिट क्या होता है? तो एक कंपनी में एम्प्लॉय और कंपनी का जो रिलेशन होता है उस बीच में यूनिट, जैसे हो गया आवर का, हो गया मंथ का, हो गया डेज का, हो गया ओवर टाइम हो गया, ये सब का यूनिट हमको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेज फॉर्मेट नेम भर दिए, डेज भर दिए। उसके बाद मंथ, मंथ का भी बना दिए। आवर्स का बना देते हैं। ओटी का, ओटी यानी ओवर टाइम। इस तरह से हम ओवर टाइम का भी बना दिए। और यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं हमारा क्या क्या चीज़ बना है पेज ऑफ करके। तो देखिए ओटी का बन गया, मंथ का बन गया, हावर का बन गया, डेज का बन गया। चलिए इतना ही काफ़ी है अटेंडेंस के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप में आपको जाना है और इसमें क्रिएट करना है। इसमें जैसे एब्सेंट का बना लेते हैं और एब्सेंट को हम लोग अंडर में प्राइमरी ही रखेंगे, सबका प्राइमरी ही रहेगा अंडर में। और अटेंडेंस टाइप में हमको लीव विदाउट पे, देखिए याद रखिएगा एब्सेंट वाले में लीव विदाउट पे, प्रेजेंट वाले में अटेंडेंस लीव विथ पे, और ओवर टाइम का अगर बनाएंगे तो प्रोडक्शन डालेंगे। तो लीव विदाउट पे डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे पीरियड टाइप में देख लीजिएगा डेज आना चाहिए क्योंकि हम डेज पे निकाल रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंट का ये प्राइमरी ही होगा और प्रेजेंट में हमको अटेंडेंस या लीव विथ पे। नेक्स्ट ओवर टाइम का, ओवर टाइम का ऑन प्रोडक्शन होता है और ऑन प्रोडक्शन यानी ओवर टाइम को हम आवर में चाहते हैं काउंट हो घंटे के हिसाब से, तो यूनिट हम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद फिर हम एस्केप की से बाहर निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं पैरोल इन्फो में ये पांच ऑप्शन का यूज हम कर चुके हैं।
नेक्स्ट जो है हमारा पे हेड है, पे हेड क्रिएट करेंगे। पे हेड क्या क्या चीज़ का बनेगा, तो कंपनी में एम्प्लॉय को जो जो चीज़ मिल रहा है, बेसिक पे, टी ए, सी ए, डी ए, एम ए, एच आर ए, ओ टी, पी एफ, ये सब जो कुछ भी मिल रहा है या कट रहा है, उस सब का नाम इसमें एंट्री होगा। तो सबसे पहले जैसे हम बेसिक पे का कर दे रहे हैं, बेसिक पे किस में जाएगा, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय फिक्स्ड, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। और यस, इसको भी यस, ये बेसिक पे में यस रहेगा। और यहाँ पे है कैलकुलेशन टाइप, तो कैलकुलेशन टाइप हमको ऑन अटेंडेंस रखना है बेसिक पे में। और यहाँ पे हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं और मंथ के अकॉर्डिंग, कौन सा मंथ, तो कैलेंडर मंथ के हिसाब से निकाल लेते हैं, देख लीजिए। और इसी तरह हमको आगे भी बनाना है। बेसिक का बन गया, टीए का बना लेते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस का, इसमें भी यही होता है, इनकम टाइप फिक्स्ड होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें। और इसमें टीए में जो है फ्लैट रेट डालेंगे और इसको भी हम मंथ के हिसाब से काउंट कर लेते हैं। टीए होने के बाद आपको डीए, डीए यानी महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस, इसमें भी यही होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। और यहाँ पे हम डीए को कंप्यूटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। कंप्यूटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमको यहाँ पे अपना परसेंटेज डालना पड़ेगा, कितना परसेंटेज डीए कट रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे 5 लिख दिए, डीए भी हो गया। एचआरए कर लेते हैं, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी रहने के लिए जो घर या सुविधा या उसका पेमेंट वगैरह मिलता है एक एम्प्लॉय को। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको भी कंप्यूटेड वैल्यू पर निकाल लेते हैं और इसमें भी कुछ परसेंटेज हम वगैरह हम डाल देते हैं। उसके बाद बच गया है आपको एमए का निकाल लेते हैं, मेडिकल अलाउंसेस भी मिलता है। जो भी अलाउंसेस वगैरह मिल रहा है उसको हम एंट्री करेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देंगे। तो इसमें भी अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस एज कंप्यूटेड वैल्यू पर निकाल लेते हैं इसको भी। इसमें भी कुछ परसेंटेज वगैरह हम डाल देते हैं। उसके बाद जैसे ओटी का बना देते हैं। ओटी क्या होता है, ओवर टाइम, ओटी अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको भी कंप्यूटेड वैल्यू पर निकाल लेते हैं। ये सॉरी, ओटी को आप ऑन प्रोडक्शन पर निकाल लीजिए, जितना काम हो रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा जब ओटी का निकालना है तो प्रोडक्शन टाइप, चूँकि हम आवर पे निकाले थे तो आवर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कर लिए, ओटी भी निकाल लिए हैं। पीएफ का भी एक बना लेते हैं, पीएफ भी कटता है बहुत सारे कंपनी में। तो अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय सॉरी, पीएफ का जो होगा, तो पीएफ का जो हम बनाएंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी एंड डिडक्शन पे बनाएंगे। और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज हम डाल देते हैं, इफेक्ट नेट सैलरी ये सब रहने दीजिए। और पीएफ का भी कुछ परसेंटेज हम यहाँ पे डाल देते हैं, 5%, ठीक है। अब सबका बनने के बाद आपको नेक्स्ट क्रिया करना है सैलरी डिटेल्स का। तो सैलरी डिटेल्स का कैसे करेंगे, तो यहाँ से सैलरी डिटेल्स में गए, सैलरी डिटेल्स में जाने के बाद आपको डिफाइंड में जाना है और एक एक नाम सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सभी नाम को सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट को नहीं। तो जैसे पूजा, और यहाँ से हम एक एक जो है जितना भी है पे हेड हम सेलेक्ट करेंगे। बेसिक पे में जैसे हम इसको रख रहे हैं 10,000 सैलरी पे पर मंथ। डीए चूँकि कंप्यूटर वैल्यू दिए थे तो ऑटोमेटिक वही काउंट करेगा, हमको रेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एचआरए में भी वही से ही। एमए, ओटी में हम लोग ऑन प्रोडक्शन दिए थे, तो ऑन प्रोडक्शन यानी कितने रुपए पर घंटा। तो जैसे कि हम डाल देते हैं
100 रुपये पर आवर ओटी हो गया, और पीएफ भी छोड़ दे रहे हैं। टीए मान लेते हैं इसको जो है 1,000 का, एचआरएम 1,000 का टीए मिल रहा है तो भी भर दिए हैं हम, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। और इस तरह से हम सबका एंट्री करेंगे एक एक एम्प्लॉय का। तो 1/4/2020 इफेक्टिव प्रोग्राम यानी कब से आप चाहते हैं ये लागू हो। तो यहाँ से हम बेसिक पे इसका सैलरी हम डाल देते हैं 15,000, डीए एचआरए एमए डाल दीजिए, ओटी डाल दीजिए, इसको डाल देते हैं 150 रुपये पर आवर, सॉरी। उसके बाद पीएफ टीए डाल दीजिए, इसको 1500 करूँ। उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिए। इसी तरह एक और बचा हुआ है, ज्योति का भी बना दीजिए। और यहाँ पे हम बेसिक पे कितना रुपए है, 10,000 है तो 10,000 सॉरी 10,000 तो हम एक का कर चुके हैं तो इसको कुछ चेंज कर दे रहे हैं, 20,000 डाल दिए। डीए एचआरए एमए ओटी इसको डाल देते हैं 200 रुपये पर आवर। ओटी क्या होता है, ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब ये हुआ जैसे आप अगर 8 घंटा काम हो रहा है ऑफिस में, 8 घंटा काम कर दिए हैं, उसके बाद भी अगर कंपनी को कुछ ज़रूरत है आपका तो आपसे एक्स्ट्रा काम कराती है, तो बराबर वो कितना रुपया देगा वही रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पीएफ हो गया। टीए इसका डाल देते हैं 2,000 के समथिंग, और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। और एक्सेप्ट कराने के बाद हमारा ये भी हो गया, सैलरी डिटेल्स भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में जो है वाउचर टाइप में चलते हैं। वाउचर टाइप में चलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्टर में चलना है। अल्टर में जाने के बाद पैरोल सेलेक्ट करना है, और पैरोल सेलेक्ट करने के बाद इस सबको कोई भी चीज़ को कुछ भी चेंजिंग आपको नहीं करना है। चेंज क्या करना है, तो नेम ऑफ क्लास में आपको स्टाफ सैलरी लिखना है और इंटर करना है। और यहाँ दोनों ऑप्शन एक्सक्लूड दिस ग्रुप, इसमें भी क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट, और इसमें भी एंड ऑफ लिस्ट। लेजर नेम, एक लेजर आप बना भी सकते हैं, नहीं तो कैश भी में कर सकते हैं। अल्ट सी सैलरी पेबल के नाम से, और सैलरी पेबल के नाम से बना ली है। करंट लायबिलिटीज, और इसको यस करना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए, ये भी आपका हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं पैरोल इन्फो में लगभग ये सारी चीज़ की यूज हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में या पैरोल वाउचर में चलेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में पहले चल जाते हैं, इसी से करके दिखा दे रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको सबसे पहले इसका पीरियड सही कर लेना है। तो 1/4/2020, क्योंकि कंपनी में हम 1/4/2020 लिखे थे, और यहाँ पे हम 31/3/2021 डाल दिए। उसके बाद हमको क्या डालना है, सबसे पहले हमको इसका डेट भी सही कर लेते हैं। F2 से डेट सही कर रहे हैं 1/4/2020। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अटेंडेंस बनाएंगे। तो अटेंडेंस कैसे बनाएंगे, कंट्रोल F5, और यहाँ पे आप इंटर कीजिएगा और एक एक नाम आप सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, जैसे कि हम दिखा दे रहे हैं। प्रजेंट मान लीजिए वो कितना दिन प्रजेंट रहे हैं, पूजा कुमारी कितने दिन प्रजेंट रही है, तो 20 दिन, तो 20 डाल दीजिए। फिर इसी का ही बना लीजिए, पूजा कुमारी कितना दिन कितना ओवर टाइम रहा है, तो मान लीजिए 10 घंटा पूरे मंथ में ओवर टाइम दिया है। इसी तरह ज्योति का देख लीजिए, प्रजेंट ज्योति का ओवर टाइम 20 आवर। इसी तरह शालिनी
प्रजेंट 22 रोज सालनी ओवर टाइम 15 आवर। इस तरह से आपको पूरा एंट्री कर देना है। या तो आप प्रजेंट या ओवर टाइम कर लीजिए या एब्सेंट या ओवर टाइम कर लीजिए। प्रजेंट करिएगा तो एब्सेंट ऑटोमेटिक निकल जाएगा, या एब्सेंट कीजिएगा तो प्रजेंट ऑटोमेटिक निकाल लेता है। और करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कराना नहीं भूलिएगा, एक्सेप्ट कर दीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल और F4 दबाना है और इसमें वाउचर टाइप में आपको स्टाफ सैलरी सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो है लास्ट का जो है आपको क्या करना है, तो अल्ट और A यानी ऑटोफिल। ऑटोफिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस फॉर सैलरी डालना है और यहाँ पे 1/4/2020 से हम काउंट कर रहे हैं। तो चूँकि एक मंथ तो 30/4 को पूरा हो रहा है, लेकिन ये टेली का डेमो वर्जन है, एजुकेशनल मोड है, इसमें 30 तारीख का डेट एक्सेप्ट नहीं लेगा करके दिखा रहा है। 30 तारीख दे के और इंटर कर रहे हैं तो नहीं मांग जा ही नहीं रहा है कर्सर आगे, इसलिए हम इसका डेट हम थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं 1/5/2/02। और यहाँ पे हम चूँकि SCL कंपनी वाले का निकालना चाहते हैं और यहाँ पे बहुत सारा कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी का 2-3 ब्रांच है, SCL का है, बहुत सारा डेल का है, और हम चाहते हैं ओनली फॉर SCL का देखने के लिए तो SCL यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप में अगर हम चाहते हैं ऑल एम्प्लॉय का देखने के लिए तो ऑल सेलेक्ट करेंगे। आप सिंगल चाहते हैं तो सिंगल पार्टिकुलर नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं एम्प्लॉय का नेम शो हो तो नेम पर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं एम्प्लॉय का अगर नंबर ही सेलेक्ट हो, ठीक है, तो ओनली फॉर ये जो है एम्प्लॉय नंबर ओनली पर सेलेक्ट करेंगे। नंबर क्या होता है, जैसे जो भी एम्प्लॉय किसी ऑफिस वगैरह में काम करता है तो उसको एक आईडी मिलता है, आईडी पे नंबर वगैरह रहता है। तो नेम के साथ हम चाहते हैं, इस तरह से आपका अटेंडेंस शीट पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको चाहते हैं जो एक एक करके एम्प्लॉय का निकले तो आपको डिस्प्ले में जाना है, इसके बाद आपको पैरोल रिपोर्ट में चलना है, स्टेटमेंट ऑफ पैरोल में जाना है, पे स्लिप में सिंगल पे स्लिप, और जिसका भी देखना है, जैसे हमको ज्योति का देखना है तो ज्योति का पूरा निकल गया। इस तरह से हम देख सकते हैं ये पूरा डिटेल वगैरह भर के आ गया। अब चूँकि हम देख रहे हैं ऊपर में कुछ एम्प्लॉय नंबर, फंक्शन, डिजिग्नेशन, लोकेशन, बैंक डिटेल्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब बहुत सारा चीज़ इसमें ब्लैंक आपको शो कर रहा है, इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है। तो कुछ नहीं भरा हुआ है, ये क्यों नहीं भरा हुआ है, तो इसका नहीं भरा है इसलिए क्योंकि हम मल्टीपल में बनाए थे। मल्टीपल में उतने चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। वही आप अगर सिंगल में बनाते, ये चीज़ एम्प्लॉय जो कि हम मल्टीपल में बनाए थे, इस तरह से बनाए थे, दिखा रहे हैं इस तरह से बनाए थे, लेकिन वही अगर हम सिंगल में करके बनाते तो बहुत सारा चीज़ इसमें भरना पड़ता, ठीक है। इस तरह से हम लोग टेली ERP 9 में किसी भी एम्प्लॉय का पूरा अटेंडेंस मेंटेन करके रखते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।